नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में, जहां पे आपको मिल रही है हर एक योजनाओं की जानकारी सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी में शादी अनुदान योजना के बारे में, जिससे जो आपके बच्चियों के लिए यानी आपके यहाँ अगर किसी लड़की की शादी है तो उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इस योजना में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और आप इसे कैसे ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपको ये योजना में ऑनलाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपके लिए उसके प्रॉपर स्टेप को फॉलो करते हुए आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो उससे पहले चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और आप कैसे इसके लिए एलिजिबल माने जाते हो और ये किन किन लोगों के लिए ज़रूरी रहेगी। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली योजनाओं की जानकारी सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके से मिल जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो विवाह अनुदान योजना है यूपी की, वो क्या है। विवाह अनुदान योजना जो है दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, जो कि यूपी के राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है और अपने अपने राज्य में अलग अलग तरीके से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जो है गरीब परिवार की बेटियां जो शादी करने के लायक हैं, उनको शादी के लिए 5100 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, माफ़ कीजिए, 51,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए कि अनुदान की जो कितनी राशि देती है और किस तरह से देती है। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं इससे पहले कि जो जो सारी चीज़ें जो जानकारी है उसके बारे में, कि विवाह के अनुदान में सरकार आपको 51,000 रुपये की धनराशि समान जाति में विवाह करने के लिए देती है तथा 55,000 की धनराशि अंतर जातीय, यानी अगर आपका सेम जाति है तो आपको 51,000, या अंतर जातीय में देते हो तो आपको 55,000 की राशि दी जाती है। इसी प्रकार अगर आप 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कर रहे हैं तो इस स्थिति में 5,000 प्रति जोड़े के हिसाब से आपको ये अमाउंट दिया जाएगा और यह पैसा सरकार सीधे आवेदक के खाते में भेजती है। अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए इसमें शर्तें और नियम क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, इस योजना में लाभ लेने के लिए नियम व शर्तें जो हैं वो मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इस योजना में आपको फ़ायदा लेने के लिए आपको उस राज्य का यानी उत्तर प्रदेश राज्य का आपको अस्थायी निवासी होना पड़ेगा। साथ ही साथ इस योजना के लिए जो लाभार्थी होंगे, वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,800 और शहरी क्षेत्र में 56,400 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए आप अपने नज़दीकी लेखपाल से बात करके सारी चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। ठीक है। और चौथी जो शर्त है ये है कि इस योजना का लाभ किसी भी जात के लोग भी ले सकते हैं, यानी इसमें जनरल, ओबीसी, एसटी और एक्स्ट्रा ऐसा कोई नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक ही जो होगी वो जात ही कर पाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले हैं, जो कि आपके पास होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं, आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, यानी आवेदनकर्ता का यानी जिस लड़की की शादी हो उसका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास शादी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी शादी का जो प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए। बैंक खाता नंबर अनिवार्य होना चाहिए। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि आवेदनकर्ता के पास शादी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो इसके लिए 2 तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। मैं अभी आपको नीचे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिएगा। ठीक है। यदि आवेदक की कैटेगरी ओबीसी, एसटी, एससी और एसटी है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अन्य के लिए ये ज़रूरी नहीं है, यानी जर्नल हैं अगर आप तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि जाति प्रमाण पत्र रहेगा। अब आपके लिए एक अलग से मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, शादी का कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, राशन कार्ड, परिवार का आय प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य बनता है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए इसके लिए कुछ खास जानकारियां हैं जो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि
जो इस योजना हेतु वृद्धावस्था विकलांग विधवा लाभार्थी आय प्रमाण पत्र दर्ज करना आवश्यक नहीं है। इस योजना में आवेदन के लिए लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर सकते हैं। यानी अगर आप वृद्ध अवस्था में हैं या विकलांग अवस्था में हैं या विधवा हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। विवाह अनुदान हेतु आवेदन शादी के दिनांक 90 दिन से पहले से स्वीकृत किया जाएगा या 90 दिन बाद तक का स्वीकृत किया जाएगा। यानी अभी ये चीज़ मैंने वही आपको बोला था कि ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप 90 दिन के बाद करते हो तो आपको जो विवाह का सर्टिफिकेट होता है वो मिल जाएगा, वो आप बनवा सकते हो। ठीक है। और अगर 90 दिन के पहले करते हो तो विवाह के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है। विवाह अनुदान हेतु आवेदक में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है कि विवाह अनुदान हेतु एक परिवार अपनी 2 पुत्रियों के लिए आवेदन कर सकता है, 2 पुत्रियों से अधिक के लिए नहीं कर सकता है। यानी एक परिवार से आप 2 पुत्रियों के लिए कर सकते हो, 2 से अधिक है तो आप उसके लिए नहीं कर सकते हो। अब ये तो थी पूरी योजना की जानकारी कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। इसके बारे में अगर आप ऑफिशियली अप्लाई करना चाहते हो और आपको स्टेप नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी जानकारी बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आप कैसे पता लगा पाओगे कि आपका स्टेटस क्या है अभी फॉर्म का, या फिर कब तक क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं दोस्तों। वो एक तरीका होता है आप ऑनलाइन मेथड से चेक कर लो कि आपका फॉर्म का स्टेटस क्या है। दूसरा मेथड जो है वो सरकार द्वारा दिया गया है टोल फ्री नंबरों के द्वारा। जी हाँ, तो चलिए आपको टोल फ्री नंबर बता देते हैं जहाँ पे आप कॉल करके इस योजना के बारे में बेहतर जानकारी भी ले सकते हो, साथ ही साथ अपने फॉर्म का स्टेटस भी जान सकते हो। तो सामान्य और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए संपर्क सूत्र 11800491001 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1800 180 51 31 है। डिप्टी डायरेक्टर के लिए 052222888861 है और अल्पसंख्यक श्रेणी के लिए 052222861999 है। तो ये थी पूरी जानकारी आपको विवाह अनुदान योजना के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक का काफ़ी लोगों को फ़ायदा दिला सकी है। अब आप लोगों को करना ये है कि अगर आप अभी तक का आपने इस योजना का फ़ायदा नहीं उठाया है तो जल्दी से जाके इसके बारे में पता कर लीजिए अपने ब्लॉग पे। नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि यूपी में शादी अनुदान योजना क्या है और इसे कैसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस चैनल पर कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।